हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय उपसंहार संन्यास की सिद्धि इसके श्लोक संख्या 2 और 3 को पढ़ रहे हैं। ठीक है। पहले हम श्लोक की कुछ आवृत्ति करेंगे। श्री भगवान उवाच श्रीभगवानुवाच। काम्यानां कर्मणां न्यासं काम्यान्नां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः। सन्न्यासं कवयो विदुः। सर्वकर्मफलत्यागं सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः। प्राहुस्त्यागं विचक्षणा। जी माता जी। अनीता माता जी। श्री भगवान उवाच श्रीभगवानुवाच। काम्यानां कर्मणां न्यासं काम्यानां कर्मणां न्यासं सन्न्यासं कवयो विदुः। सन्न्यासं कवयो विदुः। सर्वकर्मफलत्यागं सर्वकर्मफलत्यागं राहुस्त्यागं विचक्षणाः। प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः। बहुत सुंदर। तो श्री भगवान कहते हैं, भगवान ने कहा, भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों के परित्याग को विद्वान लोग संन्यास कहते हैं और समस्त कर्मों के फल त्याग को बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं। श्लोक का लिंक आप समझ रहे हैं। पिछले श्लोक में अर्थात इस अध्याय के प्रथम श्लोक में अर्जुन जी ने भगवान से प्रश्न किया था कि हे केशनिषूदन, हे ऋषिकेश, संन्यास क्या है और त्याग क्या है? क्या ये दोनों अलग अलग शब्द हैं या एक दूसरे के पर्यायवाची हैं? तो मैं इनके पृथक रूप से इनको समझना चाहता हूँ। तो भगवान इस श्लोक में बहुत सुंदर ढंग से व्याख्या कर रहे हैं कि संन्यास क्या है और त्याग क्या है। संन्यास क्या है? भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों के परित्याग को विद्वान लोग संन्यास कहते हैं। अर्थात ऐसे कर्म जो भौतिक भोग प्राप्ति की इच्छा से किए जाते हैं, ऐसे कर्मों को स्वरूपतः त्यागना ही संन्यास है। और समस्त कर्मों के फल त्याग को, मतलब कर्मों को तो कर रहा है लेकिन उन कर्मों के फल को वो त्याग रहा है। फल त्यागना अर्थात उस कर्म फल को भगवान को अर्पित कर रहा है। इसको बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं। ठीक है। अन्वय को देखेंगे। श्री भगवान उवाच अर्थात श्री भगवान ने कहा, विचक्षणा कवय अर्थात निपुण व्यक्तिगण, निपुण पंडित गण, कोई सब्जी बेचने वाले नहीं, जो पंडित गण हैं, जो विद्वान हैं, काम्यानाम कर्मणाम काम्य कर्मों के न्यासम अर्थात स्वरूपतः त्याग को। वैसे कलयुग में सब्जी वाले भी बुद्धिमान हो सकते हैं अगर वह भक्तों की संगति में कथा श्रवण करते हो तो। ठीक है। लेकिन पंडित गण अर्थात जो पंडित हैं, जो विद्वान हैं, जो वास्तविक तत्व को जानते हैं, ऐसे लोग क्या कहते हैं कि जो काम्य कर्म है। अब ये काम्य कर्म क्या है इसको समझिए पहले, फिर हम अन्वय पर आएंगे। 3 प्रकार के कर्म बताए गए हैं, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म और काम्य कर्म। नित्य कर्म वह होते हैं जो हमको नित्य करने होते हैं, प्रतिदिन जो कर्म किए जाते हैं। ठीक है। जैसे कि संध्या वंदन हो गया, भगवान का जप, भगवान का कीर्तन, अध्ययन, ये सब नित्य कर किए वाले जाने वाले कार्य हैं। और पहले के जमाने में लोग अग्निहोत्र यज्ञ भी किया करते थे। ठीक है। अब कलयुग में कौन करता है? अब तो हम जप यज्ञ करते हैं ना। तो नित्य कर्म अर्थात वह कर्म जो प्रतिदिन किए जाते हैं। नैमित्तिक कर्म वह है जो किसी विशेष कारण या निमित्त होने पर किए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर श्राद्ध है। श्राद्ध हम रोज तो नहीं करते हैं, जब पितृपक्ष होता है तब किया जाता है। ठीक है। और कहा गया है कि भक्तों को भी श्राद्ध करना चाहिए। अगर हमने पूर्ण शरणागति ग्रहण कर ली है भगवान की, हम पूरी तरह से भगवान को समर्पित हैं, तब हमको करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अभी पूर्ण शरणागति पर नहीं पहुंचे हैं, इसलिए कहा गया है कि हम श्राद्ध भी करें। ठीक है। तो जैसे श्राद्ध कर्म आदि हो गए, ये हो गए नैमित्तिक कर्म। और काम्य कर्म क्या है? भौतिक भोग प्राप्ति के लिए किए जाने वाले कर्म, अर्थात जो कर्म किसी भौतिक फल को प्राप्त करने की इच्छा से युक्त होकर किए जाते हैं। जैसे यज्ञ बताए जाते हैं वेद में कि पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करना, या धन प्राप्ति के लिए यज्ञ, स्वर्ग प्राप्ति के लिए यज्ञ, इस प्रकार के कर्मों को
काम्य कर्म कहते हैं। ठीक है, तो भगवान ने कहा है कि, भगवान ने क्या कहा है कि निपुण पंडितगण काम्यानाम कर्मणाम, जो काम्य कर्म के न्यासम अर्थात स्वरूपतः त्याग को संन्यासम संन्यास विदु जानते हैं। अर्थात जो काम्य कर्म है, काम्य कर्म अर्थात वह कर्म जो भौतिक भोग प्राप्ति के लिए किए जाने वाले कर्म हैं, ऐसे कर्मों को स्वरूपतः त्याग देना, अर्थात ऐसे कर्मों को नहीं करना। ठीक है, तो भगवान ने क्या कहा है, न्यासम अर्थात स्वरूपतः इस प्रकार के कर्मों को त्यागना ही इस इसको संन्यास कहा गया है। ठीक है, तो संन्यास में व्यक्ति भौतिक भोग प्राप्ति के लिए जो किए जाने वाले कर्म है उनको नहीं करता है। स्पष्ट है। और त्याग किसे कहते हैं, सर्व कर्म फल त्यागम, सभी कर्मों के फल के त्याग को त्यागम अर्थात त्याग प्राहु कहते हैं। तो सभी कर्मों के फल त्याग को त्याग कहा जाता है। कितने सुंदर ढंग से समझा रहे हैं प्रभु जी यहाँ पर, मतलब श्री भगवान यहाँ पर। सो तो सर्व कर्म अर्थात नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म और काम्य कर्म, इनको कर रहा है, लेकिन इन कर्मों इन कर्मों के जो कर्म फल है उसको त्याग रहा है, तो उसको त्याग कहते हैं। अर्थात इन कर्म के फलों को भगवान को अर्पित कर रहा है। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पर कोई व्यक्ति बिजनेस कर रहा है, बिजनेस से वो धन लाभ कर रहा है, तो उस धन के जो धन है अर्थात उस कर्म का फल है वो उसको भगवान को अर्पित कर रहा है, तो वह तो त्याग कहा जाएगा। लेकिन संन्यास में व्यक्ति पूरी तरह से इस प्रकार के कर्म को नहीं करेगा, स्वरूपतः इस कर्म को वो बिजनेस करेगा ही नहीं। ठीक है, समझ आ रहा है उदाहरण, क्योंकि संन्यास में क्या कहा गया है कि वो काम्य कर्म को स्वरूपतः उसको करेगा ही नहीं, लेकिन त्याग में कर्म को कर रहा है लेकिन फल को त्याग रहा है। ठीक है, तात्पर्य से और स्पष्ट होगा। ये थोड़ा सा अंश रखा गया है गीता भूषण टीका से, उसको मैं पढ़ रही हूँ। संन्यास का अर्थ है काम्य कर्मों को पूरी तरह से त्याग देना, अर्थात ऐसे कर्मों को त्याग देना जिनका उद्देश्य भौतिक भोग प्राप्ति है, उनको पूरी तरह से त्याग देना। और नित्य कर्मों के फल को त्याग देना, तो नित्य कर्म में यज्ञ भी आते हैं, जैसे अग्निहोत्र यज्ञ आदि। तो जब यज्ञ है तो उसमें कुछ फल भी जुड़ा हुआ होता है, तो उसके फल को भी त्याग देना, तो ये संन्यास है। और त्याग का क्या अर्थ है, सभी प्रकार के कर्मों को करना, अर्थात नित्य कर्म कर रहा है, काम्य कर्म कर रहा है, परंतु उनके फलों की इच्छा को त्याग देना। ठीक है, इसको त्याग कहते हैं। मुश्किल लग रहा है क्या, मुश्किल लग रहा है? अच्छा, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। अच्छा ठीक है, ओके, नवे माता जी को तो समझ आ रहा है। ठीक है, हम तात्पर्य की ओर चलेंगे और तात्पर्य पढ़ के आपको ये बहुत आसान लगेगा। प्रभुपाद जी ने इतना सुंदर इसका तात्पर्य लिखा है। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा। बहुत सरल तात्पर्य प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। कर्म फल की आकांक्षा से किए गए कर्म का त्याग करना चाहिए, यही भगवत गीता का उपदेश है। ठीक है, कर्म फल की इच्छा से जो कर्म किए जाते हैं ऐसे कर्मों का त्याग करना था जो काम्य कर्म है। ठीक है, लेकिन जिन कर्मों से उच्च आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हो उनका परित्याग नहीं करना चाहिए। स्पष्ट है, जो भौतिक भोग प्राप्ति के लिए जो कर्म किए जाते हैं उनके त्याग को संन्यास कहा गया है, उसको करना चाहिए। लेकिन ऐसे कर्म जिससे हमको आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है उसका कभी परित्याग नहीं करना चाहिए, जैसे भगवत गीता पढ़ना, भगवान की कथा श्रवण करना, जप करना, ऐसे कर्मों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। अगले श्लोकों से यह स्पष्ट हो जाएगा। अगले श्लोक में भगवान वर्णन करते हैं कि यज्ञ दान तपस्या को कभी भी नहीं त्यागना चाहिए। वैदिक साहित्य में किसी विशेष उद्देश्य से यज्ञ संपन्न करने की अनेक विधियों का उल्लेख है। कुछ यज्ञ ऐसे हैं जो अच्छी संतान प्राप्त करने के लिए या स्वर्ग की प्राप्ति के लिए किए जाते हैं, लेकिन जो यज्ञ इच्छाओं के वशीभूत हों उनको बंद करना चाहिए। ठीक है, यद्यपि वेद में बहुत प्रकार के यज्ञों का वर्णन है, विभिन्न प्रकार की इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए विभिन्न प्रकार के यज्ञों का वर्णन है, ऐसे यज्ञों का त्यागना ठीक है। परंतु आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नति या हृदय की शुद्धि के लिए किए जाने वाले यज्ञों का परित्याग करना उचित नहीं है। तो स्पष्ट तरीके से बता दिया है,
ऐसे यज्ञ जिससे हमको भौतिक भोग प्राप्त हो, जिससे कारण अश्वत्थ वृक्ष में ही फंसना पड़े, ऐसे यज्ञों को त्याग देना है। लेकिन जिन यज्ञों से हम इस अश्वत्थ वृक्ष से बाहर निकलने वाले हैं, अर्थात जिससे हमारी आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नति हो, हमारे हृदय का शुद्धिकरण हो, हमारा चित्त पवित्र हो, ऐसे यज्ञों को करना हमको चाहिए, उनको कभी भी नहीं त्यागना चाहिए। जैसे कि नाम जप, ये सबसे बड़ा यज्ञ है, इसको कभी भी नहीं त्यागना है। ठीक है, भगवान का कथा श्रवण, इसको कभी भी नहीं त्यागना है। स्पष्ट है? ठीक है, तो आप समझ आ रहे क्या है संन्यास और क्या है त्याग। संन्यास अर्थात ऐसे कर्म जो भौतिक भोग प्राप्ति के लिए किए जाते हैं, उन कर्मों को ही त्याग देना। और त्याग क्या है कि सभी प्रकार के कर्मों को तो कर रहा है व्यक्ति, लेकिन उनके कर्म फल को वो त्याग रहा है, उसको त्याग कहा गया है। अब हम अगले श्लोक पर चलेंगे। त्याज्यम दोषवदित्येके त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदान तपः कर्म यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यम इति चापरे। न त्याज्यम् इति चापरे। बहुत अच्छे माता जी। ब्रिजभूषण प्रभु जी। त्याज्यम दोषवदित्येके त्याज्यं दोषक दीयके त्याज्यम दोषवदित्येके त्याज्यं दोषोदित्यके कर्म प्राहुर्मनीषिणः कर्म प्राहुमनीषण यज्ञदान तपः कर्म यज्ञदानः तपः कर्म न त्याज्यम इति चापरे। न न त्याज्यम् इति चापरे। कुछ विद्वान घोषित करते हैं कि समस्त प्रकार के सकाम कर्मों को दोषपूर्ण समझकर त्याग देना चाहिए, किंतु अन्य विद्वान मानते हैं कि यज्ञ, दान तथा तपस्या के कर्मों को कभी भी नहीं त्यागना चाहिए। यज्ञ, दान और तपस्या के कर्मों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। ठीक है, अन्वय। एके मनीषिणः अर्थात सांख्यवादी कोई कोई पंडित प्राहु कहते हैं कर्म अर्थात कर्म मात्र दोषवत दोषयुक्त हैं, अर्थात जो सकाम कर्म है वह दोषयुक्त है। ठीक है, इति अतः त्याज्यम त्याज्य है, इसीलिए वो उनको त्याग देना चाहिए। क्या दोष है उनका? अगर हम सकाम कर्मों में ही लिप्त रहेंगे तो क्या हम इस अश्वत्थ वृक्ष से बाहर जा पाएंगे? ठीक है, वही इसी अश्वत्थ वृक्ष की विभिन्न शाखाओं में ही वह व्यक्ति फंसा रह जाएगा। कभी उच्च शाखा अर्थात स्वर्गीय लोक की योनियां, निम्न शाखा अर्थात निम्न योनियां, वहीं फंसा रह जाएगा। इसलिए जो सकाम कर्म है वह दोष युक्त है और ऐसे कर्मों का त्याग कर दिया जाना चाहिए। अपरे च और दूसरे मीमांसक गण इति प्राहु यह कहते हैं यज्ञ दान तपः कर्म, यज्ञ दान और तपस्या रूप कर्म न त्याज्यम त्यागने योग्य नहीं है। ठीक है, तो दूसरे मीमांसक हैं, दूसरे विद्वान हैं, वो कहते हैं कि यज्ञ, दान, तपस्या जैसे जो कर्म है उनका कभी भी त्याग नहीं करना चाहिए। तात्पर्य, वैदिक साहित्य में ऐसे अनेक कर्म हैं जिनके विषय में मतभेद है। तो यहाँ पर पहले इसको समझिए। सकाम कर्मों को दोषपूर्ण समझ करके उनका त्याग कर देना चाहिए, ऐसा कुछ विद्वान कहते हैं। कुछ विद्वान कहते हैं कि जो यज्ञ, दान और तपस्या वाले कर्म हैं उनका त्याग कभी भी नहीं किया जाना चाहिए, अर्थात ऐसे यज्ञ, दान, तपस्या जिसका उद्देश्य है कि मेरे हृदय का शुद्धिकरण हो, ऐसे यज्ञों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। जैसे कि नाम जप कभी नहीं त्यागना चाहिए, भगवान की कथा कभी नहीं त्यागनी चाहिए। तो ऐसी चीज जिससे हमारे हृदय का शुद्धिकरण हो रहा है, ऐसे यज्ञ, दान और तपस्या को कभी भी नहीं त्यागना चाहिए। ठीक है, जैसे कि ये इस श्लोक का लिंक आप समझ रहे हैं। पिछले श्लोक में भगवान ने संन्यास और त्याग बताया कि क्या क्या त्यागना चाहिए, किस किसके त्याग को संन्यास कहा गया है, किस चीज को त्याग बोला गया है, वो बताया भगवान ने। अब स्पष्ट करें कि ऐसे कर्म जिससे हृदय का शुद्धिकरण होता है, यज्ञ, दान, तपस्या आदि, कुछ विद्वान कहते हैं कि उसको कभी भी नहीं त्यागना चाहिए। अब प्रभुपाद जी यहाँ पर बताते हैं कि किस प्रकार से अ, विद्वानों का मतामत, कुछ मतों में कुछ भेद है,
उसको बता रहे हैं। वैदिक साहित्य में ऐसे अनेक कर्म हैं जिनके विषय में मतभेद है। तो अलग अलग विद्वानों में कुछ मतभेद है, उसको प्रभुपाद जी यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। उदाहरणार्थ यह कहा जाता है कि यज्ञ में पशु मारा जा सकता है, फिर भी कुछ का मत है कि पशु हत्या पूर्णतया निषिद्ध है। ठीक है, कुछ यज्ञों में पशु बलि का विधान है। ठीक है, तो कुछ विद्वान हैं जो कहते हैं कि ऐसे यज्ञ किए जाने चाहिए। दूसरे विद्वान हैं वो कहते हैं कि नहीं, कि जो पशु वध है वो पूरी तरह से निषिद्ध है, ऐसा नहीं करना चाहिए। यद्यपि वैदिक साहित्य में पशु वध की संस्तुति हुई है, लेकिन पशु को मारा गया नहीं माना जाता। तो अब विद्वान समझाते हैं कि देखो, उसमें पशु बलि का विधान है, लेकिन यह नहीं माना जाता कि पशु का वध हो रहा है। तो क्या माना जाता है? वह बलि पशु को नवीन जीवन प्रदान करने के लिए होती है। कभी कभी यज्ञ में मारे गए पशु को नवीन पशु जीवन प्राप्त होता है, तो कभी वह पशु तत्क्षण मनुष्य योनि को प्राप्त हो जाता है। तो जिस पशु की बलि चढ़ती है, तो स्पष्ट करें प्रभुपाद जी की, कब उसको जो है नवीन पशु जीवन प्राप्त होता है, या कभी कभी कुछ यज्ञ में सीधे ही उसको मनुष्य योनि प्राप्त हो जाती है। वरना अगर वो पशु साइकिल में ही जाएगा तो उसको क्रमिक विकास से न जाने कब, कितने वर्ष, कितने कितने जन्मों बाद मनुष्य योनि प्राप्त हो, लेकिन बलि का कुछ ऐसा विधान है कि उसको तत्क्षण जो है मनुष्य योनि प्राप्त हो जाती है। लेकिन इस संबंध में मनुष्यों में मतभेद है कि यज्ञ में पशु बलि करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार से जो मनुष्य हैं उनमें मतभेद है। कुछ लोगों का कहना है कि पशु हत्या नहीं की जानी चाहिए, और कुछ कहते हैं कि विशेष यज्ञ अर्थात जो बलि जो है उस प्रकार से कुछ बताते हैं कि ये शुभ है। अब यज्ञ कर्म विषयक विभिन्न मतों का स्पष्टीकरण भगवान स्वयं कर रहे हैं। तो इस प्रकार से विद्वानों का कुछ मताभेद है, तो भगवान इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं, आने वाले श्लोकों में उसको कहेंगे। ठीक है, तो जिसमें विभिन्न प्रकार के त्यागों का वर्णन करते हैं। तो हमको तो इससे कुछ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम तो ऐसा कुछ यज्ञ करते ही नहीं है। हम तो यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, जप यज्ञ करते हैं, उसमें किसी प्रकार की हिंसा है ही नहीं। सो ठीक है, तो आगे जो है भगवान इस बात का स्पष्टीकरण करेंगे बहुत अच्छे से। तो इसके साथ जो है आज हो रही कथा का हम यहाँ पर विश्राम देते हैं। किसी वक्त कुछ प्रश्न हो आपको, अगर संन्यास और त्याग नहीं समझ आया तो आप अभी पूछ सकते हैं। तो मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहूंगी कि संन्यास का क्या अर्थ बताया भगवान ने? दो चीजें सीखी हमने, संन्यास और त्याग। बताइए संन्यास का अर्थ क्या बताया भगवान ने? आप लिख कर भी बता सकते हैं, चाहे तो माइक ऑन करके बता सकते हैं। ओके, प्रभु जी बताना चाहते हैं, महाकवि जयदेवदास प्रभु जी। काम्य कर्म यानी भौतिक भोग प्राप्ति करने के लिए जो हम काम करते हैं, जैसे यज्ञ किया पुत्र प्राप्ति के लिए, तो इस तरह के जो कर्म है उनका त्याग को संन्यास कहते परफेक्ट प्रभु जी, इसको संन्यास कहते हैं। हैं। था जो और काम्य कर्म है। जी। नित्य कर्म है, नैमित्तिक कर्म है और काम्य कर्म, इन सब कर्मों को तो करता है, लेकिन इनके कर्म फलों को त्याग कर देता है, उसको त्याग कहते परफेक्ट उत्तर प्रभु जी, आपने तो सही उत्तर दिया है। ओके, बहुत सुंदर। तो अब जो है हम लोग कुछ देर पारायण कर लेते हैं ना? वीडियो यहाँ पर स्टॉप करेंगे। जय शिव प्रभुपाद, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।